हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। सो इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो है न्यू अपग्रेडेड EBRC सिस्टम फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय एक्सपोर्टर्स। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एक्सपोर्ट मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव लेवल स्टाफ जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं एंड बैंक्स के साथ डील करते हैं। ये वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि EBRC क्या होता है एंड EBRC को बैंक से इशू करवाने के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक EBRC इशू करने में बहुत डिले करता है, काफ़ी मिस्टेक्स करता है एंड हमेशा ही बैंक के पास स्टाफ की कमी होती है EBRC जनरेशन करने के लिए, जिसके वजह से एक्सपोर्टर्स को बैंक्स के पीछे पड़ना पड़ता है टू गेट देयर EBRCs इशूड एंड इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स का मैन पावर, टाइम, कॉस्ट सब वेस्ट होता है। लेकिन एज पर न्यू अपग्रेडेड EBRC सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय DGFT, अब इस न्यू सिस्टम के अंडर जो ट्रेड नोटिस नंबर 33 डेटेड 10 नवंबर 2023 को इंट्रोड्यूस हुआ है, अब एक्सपोर्टर्स सेल्फ सर्टिफाई करके EBRC खुद ही इशू कर सकते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट। अब एक्सपोर्टर्स को बैंक के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वो सारे EBRCs ऑफिस में बैठे बैठे ही वो सेल्फ सर्टिफाई करके इशू कर सकते हैं। दिस विल बी अ मेजर रिलीफ फॉर एक्सपोर्टर्स। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे पॉसिबल होगा, DGFT ने क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं टिल डेट रिलेटेड टू दिस, इसका एक्चुअल प्रोसेस कैसे होगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन कब से स्टार्ट होगी एक्सेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, we are specialized in DGFT and customs consultancy. We are also experts in international logistics and freight forwarding, and we are also dealing in buying and selling of RODTEP, ROSTEL and DFI licenses. हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं एंड हमने उनको DGFT, कस्टम्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। ये जो न्यू अपग्रेडेड EBRC सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इनवर्ड रेमिटेंस मैसेजेस, दैट इज़ IRMs। इसका मतलब ये है कि आपकी बैंक जब कोई एक्सपोर्ट रेमिटेंस रिसीव करती है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो एक IRM मैसेज जनरेट करती है फॉर दैट मच अमाउंट। अब एज़ पर द न्यू सिस्टम, बैंक्स ये जो IRM मैसेज जनरेट करती है वो उसको DGFT के वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर देगी एंड एक्सपोर्टर्स जब DGFT के सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तब उनको वो सारे IRMs जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब एक्सपोर्टर्स को इंडिविजुअल IRMs को उनके शिपिंग बिल्स, रेस्पेक्टिव शिपिंग बिल्स, इनवॉइसेस, सॉफ्टेक्स एक्सेट्रा के साथ लिंक करके खुद ही EBRC को जनरेट करना होगा। इसमें आप मल्टीपल IRMs को क्लब करके एक सिंगल शिपिंग बिल के साथ लिंक कर सकते हैं। दैट इज़ मल्टीपल IRMs कैन बी क्लब्ड टू क्रिएट अ सिंगल EBRC एंड इन द सेम वे आप सिंगल IRM को मल्टीपल EBRCs में स्प्लिट कर सकते हैं। EBRC कैन बी, ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसमें EBRC कैन बी जनरेटेड फॉर गुड्स, दैट इज़ फिजिकल एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स। ये EBRC जो आप जनरेट करते हैं उसका सारा डेटा जो है वो बैंक के पास जाता है आपकी EBRC जनरेशन के बाद एंड अगर बैंक को कुछ उसमें डाउट आता है तो वो इंडिविजुअल EBRC को फ्लैग कर सकते हैं एंड आपसे एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। इसमें DGFT ने और एक अच्छा फीचर ये भी निकाला है कि EBRC जनरेशन के बाद अगर आपको लगता है कि EBRC में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं एंड वो EBRC स्टिल अनयूटिलाइज है तो आप उसको कैंसिल करके नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो न्यू सिस्टम है उसका सॉफ्ट लॉन्च बैंक्स के लिए ऑलरेडी 15 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एक्सपोर्टर्स के लिए कब से स्टार्ट होगा। सो एक्सपोर्टर्स के लिए इसकी स्टार्ट डेट विल बी डिपेंडेंट कि एक्सपोर्टर्स कौन से बैंक के साथ डील करते हैं। एज पर द ट्रेड नोटिस, हर एक बैंक अपना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करके अपना अपना कट ऑफ डेट इंडिकेट करेगी एंड ये कट ऑफ डेट के बाद बैंक्स
जो है वो IRM मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली DGFT वेबसाइट पे अपलोड करना स्टार्ट कर देगी। एंड जैसे ही बैंक्स ये अपलोड करना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही एक्सपोर्टर्स भी IRMs को यूज़ करके EBRC इशू करना स्टार्ट कर सकते हैं। सारे बैंक्स की कट ऑफ डेट अलग अलग होगी, इसके लिए एक्सपोर्टर्स को इसे मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो इसे मॉनिटर DGFT वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को DGFT वेबसाइट पे EBRC सर्विसेज पे जाना है एंड उसके बाद बैंक ऑनबोर्डिंग कट ऑफ डेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करते ही एक स्क्रीन खुलेगी जो आप इमेज में देख सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि NKGSB कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का स्टेटस ऑलरेडी लाइव बता रहा है एंड उसकी कट ऑफ डेट इज़ 1 दिसंबर 2023। इसका मतलब ये है कि इस बैंक ने 1 दिसंबर के बाद जो भी IRMs जनरेट किए हैं उसका जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली DGFT वेबसाइट पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपोर्टर्स इस बैंक के साथ डील करते हैं एंड अगर उनका इनवर्ड रेमिटेंस जो है 1 दिसंबर 2023 के बाद आया है तो एक्सपोर्टर्स को सेल्फ सर्टिफाई करके EBRC इशू करना है एंड अगर इनवर्ड रेमिटेंस 1 दिसंबर 2023 के पहले आया है तो बैंक्स अपने ट्रेडिशनल मेथड से उनको EBRC जनरेट करके देगी। सो इन शॉर्ट, अगर कट ऑफ डेट के बाद IRM जनरेट होता है तो एक्सपोर्टर्स को सेल्फ सर्टिफाई करके EBRC जनरेट करना है एंड अगर कट ऑफ डेट के पहले IRM जनरेट होता है तो बैंक्स अपने ट्रेडिशनल मेथड से EBRC जनरेट करके देगी। EBRC को न्यू सिस्टम के हिसाब से जनरेट करने के लिए एक्सपोर्टर्स को DGFT के वेबसाइट पे जाना होगा। अंडर द सर्विसेज टैब द एक्सपोर्टर्स हैव टू सिलेक्ट द लास्ट ऑप्शन दैट इज़ EBRC। एक स्क्रीन खुलेगी जो आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ IRM रिपोजिटरी। यहाँ पर बैंक्स ने जितने IRMs ट्रांसमिट किए हैं उनकी सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। द सेकेंड ऑप्शन इज़ EBRC जनरेशन। यहाँ पर आपको अवेलेबल IRMs को यूज़ करके EBRC को सेल्फ सर्टिफाई करके जनरेट करना होगा। ऑल्सो देयर इज़ एन ऑप्शन टू व्यू एंड कैंसिल EBRC एंड एक ऑप्शन ये भी है जहाँ पर आप IRM यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। DGFT ने एक सेक्शन में EBRC जनरेशन गाइडलाइंस या रूल्स को डिफाइन किया है जो आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को इस सेक्शन को रेगुलरली रेफर करना चाहिए फॉर रेगुलर चेंजेस इन दिस। जनरल मेन गाइडलाइंस ये है कि IRMs ऑफ सेम करेंसी कैन ओनली बी क्लब्ड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो IRMs जनरेटेड बाय सेम बैंक कैन ओनली बी क्लब्ड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पर्पस कोड के रिलेटेड भी काफ़ी सारे गाइडलाइंस DGFT ने इसमें इशू किए हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्टर टू जनरेट द EBRC एंड एक्सपोर्टर को ये मेक श्योर करना होगा कि वो इसमें कोई गलती नहीं करे। ये एक नई चीज़ है जो लॉन्च हुई है एंड फ्यूचर में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। सो एज एन एक्सपोर्टर अगर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई डिफ़िकल्टी आप फेस करते हो तो आपको ईमेल करना है डायरेक्टली टू DGFT@ebrc-dgft@gov.in पे। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग दिस वीडियोज़ या आप कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस करते हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज एंड वी विल ऑल्सो एनकरेज अदर एक्सपोर्टर्स कि अगर आपके पास भी सोल्यूशन हो तो आप भी उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड सिंस ये एक नई चीज़ है सो लेट अस शेयर अवर एक्सपीरियंसेस एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स जिसको ये हेल्पफुल हो सकता है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच रेगुलर अपडेट्स।